राधे राधे बच्चों। आज सेट नंबर 5 है 2024 आपका। इसमें पहला प्रश्न है, तो कह रहा परिमेय संख्या होगी। इसमें 4 विकल्प दिए हैं। पहला विकल्प है √2, √3, √9 और √7। इसमें आपका √9 परिमेय है क्योंकि √9 का वर्गमूल होता है 3, अंडर रूट से बाहर निकल जाएगा। तो रूट जो आपका 9 है ये परिमेय है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें दिया है एक द्विघात समीकरण दिया है y बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसका कह रहा है के ग्राफ का आकार होगा। तो इसके ग्राफ का जो आकार बनता है वो कैसा होगा, इस टाइप में बनता है, ऐसे। ये इसके आकार जो है इसका होता है परवलयाकार। ऐसा होता है आयताकार, सीधी रेखा, वृत्ताकार, परवलयाकार। तो इसको हम कहते हैं परवलयाकार। इसका आंसर होगा परवलयाकार। ये इसका आकार होगा। अगर इसमें शून्य पूछे कितने होंगे, तो यक्ष अक्ष को हमारे y डैश ये हमारा मूल बिंदु है। अगर ये हमारे यक्ष अक्ष को जितनी पॉइंट पर काटेगा, जितनी जगह 1 2 3, तो हमारे शून्य 3 माने जाएंगे। इस शून्यकों के लिए भी बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दो समीकरण हमारे पास दिए हैं। एक दिया है यक्स बटा ए प्लस वाई बटे बी बराबर ए, बस इतने दिया है, कॉमा। अगला समीकरण दिया है ए एक्स प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो कह रहा है y का मान होगा। इसमें y का मान निकाल के बताना है। क्या करें, चलो इसकी तिरछी गुणा कर लें। इसमें दिया हुआ है, यहाँ पे बराबर निशान लगा है, तो इसी को हम पहले हल कर लेते हैं। क्योंकि x बटा ए बराबर y बटे बी, गुणा करेंगे तिरछी तो क्या हो जाएगा, बी एक्स बराबर ए वाई, है ना। तो यहाँ पे हम, यहाँ ए एक्स दिया है तो यहाँ पे एक्स का मान निकाल लें। ये हो जाएगा ए वाई बटे बी। ये मान ऊपर वाले समीकरण में रख दीजिए। इसको चाहे समीकरण नंबर 1 मान लो, इसी में रख दो। क्या हो जाएगा, ए की जगह पर रख देंगे इसका मान, तो क्या हो जाएगा हमारा एक्स की जगह पर, तो ए गुणे ए वाई बटे बी, ए वाई बटे बी प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें हम बी लासा ले लेंगे, नीचे क्या आ जाएगा, तिरछी गुणा कर देंगे बी और ए की गुणा। यहाँ तो ऊपर वाला वैसे उतार लेंगे, ए की गुणा हो जाएगी ए स्क्वायर वाई प्लस, इधर हम तिरछी गुणा कर देंगे बी की गुणा हो जाएगी बी स्क्वायर वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे ऊपर हम कॉमन ले लेंगे, कितना कॉमन मिल जाएगा, y, तो ब्रैकेट में बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बटे बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसके नीचे बटा 1 लिख दें और इसको ब्रैकेट में कर दें, तो अंश से अंश को काट सकते हैं, यदि कट रहा है तो काट देंगे, एक कम। तो इधर क्या बचेगा, y बटे बी बराबर 1 बटे 1, तिरछी गुणा कर दो, क्या आ जाएगा, y एक कम y बराबर b एक कम b। ये हमारा y का मान आ गया b।
कौन सा विकल्प हमारा सही है? सी पार्ट हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4 नंबर। ये 4 नंबर प्रश्न आपका है। इसमें दिया हुआ एक समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस ए बराबर 0। ये हमारा समीकरण दिया है। अगर आपके कोई वास्तविक मूल नहीं है तो शर्त इसमें कह रहा है क्या होगा, तो यहां लिख देंगे कोई वास्तविक मूल नहीं है। कोई वास्तविक मूल नहीं है। बहुत अच्छा सवाल है। वास्तविक मूल नहीं है, इसलिए हमारी शर्त कौन सी रहेगी? अगर मूल वास्तविक होते हैं तो डी बड़ा है 0 से लिखा जाता है। अगर मूल वास्तविक एवं समान है तो डी बराबर 0, लेकिन यहाँ पे है मूल वास्तविक नहीं है, इसका मतलब लिखा जाएगा डी छोटा है 0 से। अब डी का फार्मूला डाल दीजिए विभक्त कर का, बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा है 0 से। बी का मान हमारा कितना है? -4। इसका वर्ग कर दीजिए, -4 गुणे ए का मान, एक्स स्क्वायर गुणांक 1 है तो 1 लिख दो। और सी हमारा कितना है? ए छोटा है 0 से। अब यहाँ पे -4 का वर्ग कर दीजिए 16 और इसकी गुणा करिएगा 4a छोटा है 0 से। अब यहाँ पे 16 का पक्षांतर कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4a छोटा है -16 से। 4 से कैंसिल कर दो, 4 चक्कू 16। अब हमारे पास आ गया a छोटा है -4 से। अब यहाँ पे हम माइनस कैंसिल नहीं करेंगे, नहीं तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। माइनस अगर कैंसिल कर देंगे तो फिर a छोटा है 4 से आएगा, तो आपका विकल्प सही मिलेगा डी पार्ट। हालांकि ये गलत है, इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों चिन्ह हटाएंगे। अब हम दोनों को, जो दोनों माइनस है, जब प्लस करेंगे तो ये छोटा बड़ा का निशान बदल जाएगा, इसलिए ए बड़ा हो जाएगा 4 से। ये तुम्हारा विकल्प सही है। जब माइनस वाले इसमें छोड़ देंगे दोनों तो बड़ा छोटा का निशान बदल जाएगा। ठीक, तो ये आपका विकल्प सही है इसमें डी पार्ट। तो अब इसके आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा होगा? बहुत बढ़िया सवाल था ये। क्वेश्चन नंबर 5। इसमें अनुक्रम यानी श्रेणी हमारी दी है। कौन सी दी है? √2, 2√2, 3√2 डॉट डॉट डॉट, ये हमारी श्रेणी दी। इसका 10वां पद होगा, यानी a10 ज्ञात करना है। क्या होगा? a प्लस n-1 यानी 10-1 इंटू डी। ये हमारा आंसर आ जाएगा। a का मान डाल दो √2 प्लस ब्रैकेट, ये हटा दीजिएगा ब्रैकेट। अब यहाँ 10 में से 1 घटा दो, बचा 9 और गुणे डी का मान डाल दो। सर्वांतर कितना है? 2√2 से ये √2 1 घटा दो तो 1√2 बचा, ये सर्वांतर हो गया। अब आ जाएगा बराबर √2 प्लस और 9√2 की गुणा कर दो 9√2, यानी आंसर हमारा हो जाएगा 9√2 में जब एक और √2 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 10√2। ये हमारा 10वां पद होगा 10√2। हालांकि विकल्प नहीं मिल रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10 को अंदर भेज देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 100 गुणे 2, यानी तब आ जाएगा √200। ये विकल्प हमारा सही। बहुत बढ़िया प्रश्न है, इसको टिक कर लीजिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। √200 ये नंबर है जिसमें हमको माध्य ज्ञात करना है। हम सारणी बना लेंगे। वर्ग अंतराल और आवृत्ति दी है। वर्ग अंतराल और आवृत्ति मतलब हमारी बारंबारता दी हुई है। कितनी दी है? वर्ग अंतराल हमारा दिया है 20 तक दिया, 0 से 5, 5 का अंतर है, 0 से 5 और 5 से 10,
10 से 15, 15 से 20। बारंबारताएं हमारी दी हैं 2, 4, 6, 10। 2, 4, 6, 10 ये हमारी दी हैं। ठीक, 2, 4, 6, 10 ये हमारी आवृत्ति जो है ये क्या है, ये हमारी सी एफ दी है, इसलिए हम इसकी एफ बना लें। ये हमारी बारंबारता लगातार बढ़ते क्रम में है, इसका मतलब सी एफ है। इससे एफ बना ली जाए, क्या हो जाएगी देखो, पहली बारंबारता 2 लिख ले संचयी बारंबारता, फिर 4 में से 2 घटाओ 2, फिर 6 में से 4 घटाओ 2, और यहाँ 10 में से 6 घटाओ 4, है ना। ये भी बढ़ती जा रही लगातार। चलो इसी को लगा के आंसर चेक कर लिया जाए। ये भी लगातार बढ़ेगी तो सी एफ ही बन जाएगी। यक्स निकाल लेते हैं, वर्ग चिन्ह। 0 में 5 जोड़ दो, 5 का आधा 2.5, 10, 5, 15, 15 का आधा 7.5, 2 में 5 जोड़ो 7, 7 में 5 जोड़ो 12.5, 12 में 5 जोड़ दो 17.5। इनका एफ इंटू एक्स निकाल लीजिएगा। 25 दूना 50, और 4 पंचे 20 का 0 हासिल है 2, 4 सत्ते 28, 2 30, पंचे 30 का 0 हासिल आया 3, 12 छंग 72, 3 75 हो जाएगा ये। फिर 175 एक कम 175 और एक 0 बढ़ा दीजिएगा। ये अब इनको जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा हमारा सिग्मा एफ एक्स। क्या आ जाएगा, 0 और 5 या 15 के 5 हासिल एक आया, 7, 7, 14, 14, 3, 17, अब 1, 18 हासिल एक आया, 1, 1, 2, 285। बारंबारता को जोड़ लीजिएगा, हमारी सिग्मा एफ कितनी आ जाएगी, 10 से 16, 16 4 20, 2 22 हो जाएगी। अब हम निकाल लें माध्य इसका। फार्मूला हमारा होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स हमारा 285 आया है बटे 22, 22 से इसको हम भाग कर दें तो क्या आ जाएगा, 22 से जब भाग करेंगे 285 को तो 22 एकम 22, 6 बचा, ये उतार लो, 22 तिया 66 होता है, 22 दूना 44 लगा दो, एक बचेगा, इधर बचे हमारे 2 दशमलव लगा दो तो एक 0 बढ़ जाएगा। कितनी बार लग जाएगा, 9 बार लगभग, 9 दूने 18 हासिल एक आया, 9 दूने 18, 1 19, 10 में से 8 गया 2, यहाँ 0 बचा, फिर 10 में से 9 गया 1, 12 बचेगा। अब फिर 0 1 उतार देंगे, अब 22 पंचे 110 होता है, लगभग हमारा 12.95 आंसर आ जाएगा, 12.95 ये हमारा आंसर हुआ, 12.95, यानी हमारा सी पार्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। सात नंबर है, उसमें दिया हुआ 2 त्रिभुज हमारे पास हैं, एक ए बी सी बना लीजिएगा, एक का नाम ए बी सी है, दूसरा नाम डी एफ है। ए बी सी डी और ई एफ ये है।
इसमें दिया हुआ है ए बी बटे डी बराबर क्या दिया हुआ है, बी सी बटे एफ डी। तो वे दोनों त्रिभुज समरूप होंगे यदि, ये दोनों त्रिभुज हैं समरूप, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी एफ। तब क्या होगा जब ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, देखिएगा भुजाएं कौन कौन सी हमारी समानुपाती, वे सम्मुख कोण समान होंगे, कोण दिखा रहा है बराबर इसमें, तो देखिएगा कौन कौन होंगे, जैसे ए बी बटे डीई, ए बी बटे डीई, ये भुजाएं हमारी समानुपाती हैं। और बराबर बी सी बटे एफ डी, बी सी बटे एफ डी, ये हमारी भुजाएं किस कोण को बना रही हैं, जैसे ए बी बटे डी, ए बी बटे डी ये हो गई, फिर है बी सी बटे एफ डी, बी सी तो ये कोण बना रही है, और एफ डी मिला लें तो ये भुजा थी, और ये एफ डी हमारे इस कोण को बना रही है। ये भुजाएं जो समानुपाती हमारी इस कोण को बना रही हैं, इन दोनों कोणों को, ये कोण ले बी और डी, बी और डी हमारे बराबर होंगे दोनों, है ना। यहां पे हमारा विकल्प कौन सा सही आ रहा है इसमें, 7 का डी पार्ट, तो यही सही है हमारा, डी पार्ट जो है कोण बी हमारा डी के बराबर होगा। हम यहीं से पहचान ऐसी करेंगे, इन दोनों जो समानुपाती भुजाएं हमारी हैं, इनके द्वारा जो कोण बनाए जा रहे हैं, या तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे ए बी बटे डी दिया हुआ, ए बी बटे डी और बराबर क्या दिया है, बी सी बटे एफ डी, बी सी बटे एफ डी, ऐसे। तो इसको हम क्या कर लें, या इसको ऐसे लिख लें, ए बी और बटे बी सी बटम ले आए इसके नीचे, बराबर ये डी वहां चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, डी और बटे एफ डी। अब देखो ए बी और बी सी, ए बी और बी सी के द्वारा ये एंगल बनना है, और डी और एफ डी के द्वारा, डी और एफ डी के द्वारा हमारा डी एंगल बनना है, तो हमारे ये कोण दोनों बराबर होंगे, कौन कौन, बी और बराबर होगा कोण डी के। तो हमारा ये डी पार्ट सही है इसमें, बहुत बढ़िया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट ऐसे ही प्रश्न थोड़ा टिपिकल आ जाते हैं, जिनको बड़ा आसानी से पहचानना होता है। फिर इसमें दिया हुआ है, शीर्ष दिए हैं, त्रिभुज के शीर्ष दिए हैं 3, इनके नाम लिख लेते हैं। ए पहला शीर्ष हमारा 4 0,4 है, दूसरा बी शीर्ष मान लें जिसका निर्देशांक 0,0 है, और हमारा क्या है सी, तीसरा वाला जो हमारा है निर्देशांक वो हमारा है 3,0। अब इसमें हम त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना है, तीनों भुजाएं निकाल लें, ए बी बी सी सी ए, ठीक, और चाहे हम एक समकोण अच्छा बना लें ऐसे, तो ये हमारा यक्ष अक्ष हो गया, और ये हो गया वाई अक्ष, वाई वाई डैश, ये हमारा मूल बिंदु हो गया। तो जो पहला निर्देशांक हमारा जिसमें यक्ष 0 है और वाई का मान 4 है, तो 4 मात्रक ऊपर दूरी ले लीजिए, ये हमारा निर्देशांक हो गया ए वाला, कौन सा, 0,4, ये हो गया। दूसरा बी हमारा 0,0 है, तो बी बिंदु यहाँ पे ले लीजिएगा, बी बिंदु यहाँ मान लो मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। सी हमारा 3,0 है, तो यक्ष मान 3 है, वाई 0 है, तो ये 3 मात्रक दूरी ले लो यहाँ पे, तो 3 ये 4 मात्रक दूरी हो गई, ये 3 मात्रक दूरी हो गई, और ये निर्देशांक हमारा सी हो गया, और जिसका निर्देशांक कौन सा है 3,0। अब इसको मिला दें, तो ये हमारा ए बी सी त्रिभुज बन गया। तो ये तो भुजा हमारी 3 पता है, ये हमारी 4 पता है, ये हम कर्ण ए सी निकाल लें, सबको जोड़ दें, ए सी निकाल लें, अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, तो ये हमारा आ जाएगा 4 का वर्ग 16 प्लस 3 का वर्ग 9, 16 9 हो जाएगा 25, 25 का वर्गमूल 5, 5 मात्रक ये हमारा आ गया।
अब त्रिभुज का परिमाप निकाल लें। त्रिभुज का परिमाप, तीनों भुजाओं का योग जोड़ दीजिएगा, तीनों भुजाएं तो क्या हो जाएगा 4 + 3 + 5, ये आ जाएगा 4 3 7 5 12, 12 मात्र। ये हमारा हो गया इसका आंसर। समझ में आ गया, सी पार्ट हमारा सही है। ठीक, तो ऐसे भी बना करके निकाल सकते हैं, और हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाला सूत्र ए बी निकाल लें, फिर बी सी निकाल लें, फिर सी ए निकाल लें, तीनों निकाल के जोड़ दें तब भी आ जाएगा। तो हम इसको दो प्रकार से लगा सकते हैं, इस प्रकार भी लगा सकते हैं इसको। ठीक है भैया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है 9 नंबर है। देखिएगा 9 नंबर प्रश्न आपका है, ये भी बढ़िया प्रश्न है। यदि 3 tan A = 4, तो sec A का मान बताना है। हम क्या करेंगे, tan A का मान निकाल लेंगे। tan A बराबर क्या हो जाएगा 4/3, ये 3 बटम आ गया, तो इसको, ये हमारा tan होता क्या है लंब बटे आधार, इसको हम L लिख दें और इसको A लिख दें, ये हो गया। तो हमारे पास कर्ण नहीं है, कर्ण निकाल लें। कर्ण बराबर √ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब है 4, 4 का वर्ग, आधार है 3, 3 का वर्ग, तो ये आ जाएगा 4 का वर्ग 16 + 3 का वर्ग 9, और ये हो जाएगा 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5, तो हमारा कर्ण 5 आ जाएगा। हमको मान निकालना है sec A का, तो sec A बराबर क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। कर्ण हमारा 5 निकल चुका है और आधार हमारा 3 दिया हुआ है, ये हमारा हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर। ये भी प्रश्न अच्छा है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। यदि इसमें दिया है tan अल्फा + cot अल्फा, यदि tan अल्फा + cot अल्फा = 5, तो tan स्क्वायर अल्फा × cot स्क्वायर अल्फा का मान बताना है। tan स्क्वायर अल्फा + cot स्क्वायर अल्फा, इसका मान बताना है। चलो हम इसी का दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, जो दिया है लिख दो चूंकि, और ये लिख के वर्ग कर दो दोनों पक्षों का। tan अल्फा + cot अल्फा, और ये हमारा हो जाएगा 5, और इन दोनों का वर्ग कर दीजिएगा, क्या आ जाएगा। अब इसमें हमारा फार्मूला एक बनकर तैयार हो जाएगा, a + b का होल स्क्वायर लगा दो, a² + b² है ना, +2ab, tan स्क्वायर अल्फा + cot स्क्वायर अल्फा +2ab, यानी 2 × tan अल्फा और × cot अल्फा, ये हो गया हमारा 2ab बन गया, बराबर 5 का वर्ग 25। इसका जब मान निकालेंगे tan स्क्वायर अल्फा + cot स्क्वायर अल्फा, बहुत बढ़िया प्रश्न है, तो 2 tan अल्फा लिखा रहने देंगे और cot अल्फा को चेंज कर देंगे 1/tan अल्फा बराबर 25। ये हमारा tan अल्फा कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा हमारा क्या, इधर हमारा बचेगा tan स्क्वायर अल्फा + cot स्क्वायर अल्फा +2, और बराबर बचेगा 25। अब मान निकाल लो, tan स्क्वायर अल्फा + cot स्क्वायर अल्फा बराबर 25 - 2, तो ये हमारा आ जाएगा 23। ये रहा हमारा आंसर, 23, सी पार्ट हमारा सही है। ठीक, तो बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, इस पर विशेष ध्यान रखिएगा।
इस प्रश्न पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। ग्यारह नंबर प्रश्न आपका है, दिया हुआ है। ये सबसे बढ़िया प्रश्न आया है। देखो, दिया हुआ यदि साइन थीटा बराबर कॉसेक थीटा, तो थीटा का मान ज्ञात करो। वो भी सारे रेडियन में आ रहे हैं, पाई में आ रहे हैं, है ना। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, देखो साइन थीटा लिखा रहने दें, बहुत बढ़िया प्रश्न है। कॉसेक थीटा को चेंज कर दें तो लिख दें 1/साइन थीटा, और इसकी क्रॉस गुणा कर लें तिरछी, तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको लिखा जा सकता है साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1। स्क्वायर अगर हटा दें, केवल साइन थीटा का मान निकालें तो √1, और 1 का वर्गमूल क्या होता है, सभी लोग जानते हो 1, है ना। और ये देखेंगे साइन थीटा बराबर, ये साइन कितने का मान 1 होता है, साइन 90, तो इसकी जगह लिख दें तो थीटा बराबर कितना हमारा आ जाएगा, 90 अंश आ जाएगा। और इसको रेडियन में बदलेंगे तो π/180 से हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे इसका, तो क्या हो जाएगा इसमें, 90 दूना 180। तो हमारा आंसर रेडियन के रूप में क्या आ जाएगा, π/2। बहुत बढ़िया प्रश्न है, इसको टिक कर लीजिएगा। रेडियन में आ सकता है, लोग चेंज नहीं कर पाएंगे इसको, है ना। बहुत बढ़िया प्रश्न है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 12 नंबर। दिया है यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0, तो साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा, इसका मान बताना है ना। देखिएगा, इसको हम बराबर कर लेते हैं। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा पक्षांतर कर लेते हैं, फिर इसको बटम ले आते हैं। क्या हो जाएगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर ये हो जाएगा 1, कुछ नहीं बचेगा उसकी जगह पर 1, तो ये हो जाएगा tan थीटा बराबर 1। और tan थीटा बराबर, ये tan कितने का मान होता है, tan 45 का मान होता है 1। तो हमारा ये आंसर आ जाएगा थीटा बराबर 45, थीटा बराबर 45। अच्छा, मान हमको किसके बताने थे, साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा, इसका मान बताना। तो ये हमारा हो जाएगा साइन पावर 4 और 45 अंश प्लस कॉस की पावर 4 और 45 अंश। मान डाल दीजिए, कॉस साइन 45 का मान 1/√2, और इसका वर्ग कर दीजिएगा, प्लस इसका वर्ग कर दीजिए लिख करके, कॉस 45 का मान 1/√2 और इसका भी वर्ग कर दीजिए। अब वर्ग का है, पावर 4 है इसकी, 4 पावर लगा लीजिएगा। अब इसको हम जब 4 बार लिखेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, इसकी जगह पर 1/4, ठीक। और ऐसे इधर आएगा 1/4। जब इसको हम 4 बार लिखेंगे, 1/√2 गुणे 1/√2 गुणे 1/√2 गुणे 1/√2 हल करेंगे तो आएगा 1/4। और इसमें हर समान 4 हमारा एलसीएम हो जाएगा, ऊपर वाले वैसे ही उतार दिए जाएंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2/4। 2 1 कम 2, 2 दूना 4, तो ये आ गया 1/2। हमारा कौन सा पार्ट सही निकला, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये, ठीक है भैया। हाँ, अब आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13,
इसमें करा एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई। अब एक वृत्त बना लीजिएगा, एक केंद्र है आपका, यहां कोई बिंदु Q ले लो, यहां से एक स्पर्श रेखा की लंबाई दी है, कितनी दी है? 24 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है आगे, तथा Q की वृत्त के केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर। Q की जो है वृत्त के केंद्र से दूरी दी है 25 सेंटीमीटर। ये दूरी बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत ज्यादा बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, इसको आप P बिंदु मान लीजिएगा, ये मिला दीजिए, यही त्रिज्या है OP। तो OP हमको निकालना है। त्रिज्या एवं स्पर्श रेखा एक दूसरे पर सदैव लंब होती है, तो इसलिए इसके सामने की भुजा कर्ण रहेगी, बाकी लंबाधार चाहे जो मान लो। तो OP निकाल लो, OP बराबर अंडर रूट कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। 25 का वर्ग करोगे तो आंसर हो जाएगा इसका वर्ग 625 माइनस 24 का वर्ग 576, और घटा दीजिए तो बचेगा 15 में से 6 गए 9, और यहाँ बचा 1, 11 हो गया, 11 में से 7 गए 4, 49 आ गया, 49 का वर्गमूल 7। तो 7 सेंटीमीटर हमारी त्रिज्या हो जाएगी। ये हमारा ए पार्ट सही है।